है। किस क्या होता है एनाटॉमी? जो स्ट्रक्चर बताए हमें किसका, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, उनका रिलेशन क्या है आपस में। अब देखते होंगे जैसे हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका रिलेशन कुछ ना कुछ तरीके से एक दूसरे से होता ही है। तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जैसे हमारा स्केलेटल दिख रहा होगा आपको एक जगह पे, एक जगह पे आपका मस्कुलर दिख रहा होगा, मसल्स दिख रही होंगी कि एक में बोन, एक में मसल्स, एक में आपको ब्रेन दिख रहा होगा, और क्या दिख रहा है मैम आपकी एलिमेंट्री कैनाल। हाँ जी मैम, आर यू प्रेजेंटिंग समथिंग? एक मैम मिनट आप रुकिए। प्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी मैम आप कुछ आप प्रेजेंट कुछ कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं? स्क्रीन शेयर हो रहा है, इनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, दिख रहा है आप जो शेयर किए हैं। आवाज नहीं आ रही आवाज क्या? नहीं आ रही क्या? मैम आवाज क्लियर है। और प्रेजेंटेशन, मैडम क्लियर है। प्रेजेंटेशन दिख रहा है सभी को? जी मैम। क्लियर है? अनीता जी बोल रहे हैं क्लियर है। ठीक है, तो मैं फिर से शेयर करूं वो दिखाऊं क्या प्रेजेंटेशन? ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होता है हमारा? जो स्ट्रक्चर के साथ डील करता है, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें एना का मीन्स क्या होता है? कटिंग होता है। टॉम मतलब, अगर देखा जाए हम एनाटॉमी को देखें, डिफाइन करके देखें, तो कटिंग अप करके, कटिंग, टॉम माने कटिंग होता है, एना माने अप होता है। कटिंग करके जो हम पहले देखते थे, कुछ भी पार्ट हम पहले कटिंग करके देखते थे। अगर किसी को कुछ भी फिजिकली इंजरी हुई है या फिर कुछ भी चीजें देखनी है, हम कटिंग करके देखते थे, इसलिए एनाटोमी बना। लेकिन अब क्या हो जाता है, हमारा एमआरआई स्कैन आ गया है, सीटी स्कैन आ गया, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, वो क्या करता है, यूवी रेज डालता है बॉडी पे, उसका पिक्चर आ जाता है। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन पहले एनाटोमी का मतलब क्या होता है? जो काट के हम चीजों को सही से बारीकी से देखते हैं। जैसे सेल हो गया, आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, एनाटोमी था, इसका मतलब होता था कटिंग करके किसी भी पार्ट को देख लेना। अब एनाटोमी में आज के टाइम में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अगर हम किसी बॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसे एनाटोमी बोलते हैं। जैसे इसमें इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? बोन्स दिख रही होंगी, ठीक है, जिसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे हम, बोन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है, मसल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, कितने टाइप के मसल्स है, कितने टाइप की बोन्स है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फिजियोलॉजी में क्या करेंगे, वर्किंग देखेंगे, मसल्स कैसे वर्क करती हैं, स्केलेटल सिस्टम हमारा मूव कैसे होता है, बोन्स की स्ट्रक्चर क्या है वो हम पढ़ेंगे एनाटोमी में। फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे हम जो एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसमें क्या क्या होता है। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? बोनी स्केलेटन होता है, बोनी मतलब बोन्स होती हैं आपकी इसमें, ठीक है, बोन्स होती हैं, उसका क्या हो, बोन्स होंगी, बोन्स मिला के क्या बनाएंगे आप? एक स्केलेटन बनाएंगे, ठीक है। स्केलेटन हो गया आपका, पहले फ्रेमवर्क हो गया। अब जैसे कोई भी घर बनाने के लिए आप फ्रेमवर्क बनाते हैं ना, नींव बनाते हैं, उसके बाद ही कुछ सरिये टाइप का फ्रेम बनता है, वो क्या होता है आपका? स्केलेटन हो जाता है। फिर उसको भरते कैसे हैं? उस सरिये वगैरह का जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, ईंटों से भरते हैं। ईंट का काम क्या करेगा यहाँ पे आपका? मसल्स करेंगे। तो इस स्केलेटन को भरने के लिए कौन सा करेगा? फ्रेमवर्क को भरने के लिए मसल्स आ गई। तो बोन स्केलेटन विच हैज गॉट मस्कुलर अटैचमेंट्स एंड ऑर्गन। पहले आपका स्केलेटन बने, बाहर से स्टडी करेंगे, स्केलेटन क्या करता है? आपका फ्रेमवर्क बनाता है। इसके बाद फिर आपकी मसल्स आ गई, फिर उसके बाद क्या आ गए? ऑर्गन्स आ गए। ऑर्गन्स में हमारा क्या है? मैंने एलिमेंट्री कैनाल शो किया है यहाँ पे। इसके बाद क्या बता दिया है बॉडी में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है आपका हेड, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका फेस, उसके बाद आता है आपकी चेस्ट, फिर क्या है? एब्डोमिन। एब्डोमिनल मतलब जो पेट वाला जो हिस्सा होता है। फिर आती है पेल्विस। पेल्विस क्या होती है आपकी? जो ये वाली बोन होती है ना, पेल्विस इसे बोलते हैं। इसे ही फिर क्या बोल देते हैं? पेल्विक रीजन जो होता है। पेल्विस याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। एब्डोमिनल किस वजह से यहाँ पे बोला गया है? एब्डोमिन का मतलब होता है जो पेट का हिस्सा होता है, ठीक है। पेल्विस होता है ये जो आपका हिप रीजन जो होता है, हिप का जो एरिया होता है उसे पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अपर एक्सट्रीमिटी, अपर मतलब ऊपर का,
हिस्सा, तो उसमें क्या आ जाएंगे आपके हैंड्स आ जाएंगे अपर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका लोअर एक्सट्रीमिटी, लेग्स। उसके बाद जो पूरे बॉडी को कवर करके रखती है उसमें आ जाती है आपकी स्किन। क्लियर है? सबसे पहले आपका हेड आएगा, उसके बाद आपका फेस, नेक ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, उसके बाद चेस्ट आएगा, एब्डोमिन आएगा, पेल्विस आएगा। खत्म होगी इतने में बॉडी। देखो इतने में आपकी क्या हो जाती है, बॉडी खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या बचता है, हाथ और पैर ही बचते हैं, ठीक है। तो अपर एक्सट्रीमिटी उसमें हैंड्स आ जाएंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी उसमें आपकी लेग्स आ जाएंगे, और उस सबको जो कवर करता है वो आता है आपका स्किन। और यहाँ पे क्या है, इन एवरी सेक्शन देयर आर बोन। अब बॉडी के कोई सा भी पार्ट ले लो, आप काट के देख लो, उसमें क्या होगा, पहले तो बोन्स होंगी, उसके ऊपर मसल्स होंगी, हर एक पार्ट में आर्टरी होगी और वीन्स होगा। आर्टरीज और वीन्स से क्या समझते हैं, कोई बताएगा? आर्टरी क्या होती है, वीन क्या होता है? मैम रक्तवाहिनियां। हाँ जी, रक्तवाहिनियां। हाँ रक्त वाहिनियां, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में हो गया ये वर्ड, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है? मैम एक मैम ऑक्सीजन आर्टरीज कैरी युक्त करती रक्त हैं को ब्लड। लेके जाती है, और एक मतलब उससे ऐसा ऐसा ही कुछ है, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती है और एक वापस लाती है, ऐसा कुछ है, पर मुझे हाँ जी, हाँ क्लियर जी, नहीं बिल्कुल है। सही बताया आर्टरीज आपने। अशुद्ध में शुद्ध व अशुद्ध प्योर रक्त। ब्लड। हाँ जी, हाँ जी, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको, सॉरी इसके लिए, स्क्रीन दिख रही है केवल मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपकी बोन्स होती हैं, उसके ऊपर मसल्स होती हैं। मसल्स में क्या होती है, आर्टरीज होंगी। आर्टरीज क्या होती है, जैसे हार्ट है आपका, दिल है, दिल क्या काम करता है, हार्ट आपका, हार्ट को पंप, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो ब्लड पंप कैसे करेगा, जब हार्ट के पास ब्लड आएगा, जो हार्ट में ब्लड है वो वापस बॉडी में जाएगा। तो आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से जो ब्लड है पूरी बॉडी में भेजती हैं। वेन्स क्या करती है, उसे वापस लेके आती हैं। वापस कैसे, अब प्योर हो गया, ये तो चीजें पढ़ी होंगी आपने। हार्ट का काम थोड़ा सा Yes, पढ़ा ma'am. होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ क्या होता है हार्ट का काम। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना, ठीक है। ब्लड को प्योरीफाई कैसे करेगा, बॉडी से ब्लड आएगा, बॉडी से कैसा ब्लड आता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। हार्ट के पास आएगा, उसके बाद क्या होगा, हार्ट के पास ब्लड आया, उसको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, लंग्स के पास गया। वो सारी चीज हम किसमें पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जिसमें आपका हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, कैसे वो प्योरीफाई करता है ब्लड को वो पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी थोड़े से इंट्रो हम दे लेंगे, ऑर्गन्स भी बताऊंगी मैं आज। हम क्या करेंगे, आज सेल पढ़ेंगे, पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सेल, टिश्यू, ऑर्गन। ये मैंने आज का सोचा है, अगर आज नहीं होता तो कल तक कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि काफी सारी स्लाइड्स बनाई है मैंने, ठीक है। तो कहाँ थे हम, आपका हार्ट पे थे। तो आर्टरीज और वेन्स क्या होता है, आर्टरीज क्या होती हैं, जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में भेजती हैं, ऑक्सीजनेट करके, ऑक्सीजनेट मतलब ऑक्सीजन देके ब्लड को। और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को पूरी बॉडी से वापस लेके आती हैं हार्ट के पास, कि देखो भाई ये डीऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजन किसने यूज कर ली, सेल्स ने कर ली है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड से वापस से ऑक्सीजन चाहिए, तो वेन्स क्या करती हैं, वो ब्लड को वापस लेके आती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स समझ आया। पहले आपका क्या हुआ, बोन्स आई, उसके बाद क्या हुआ आपका, बोन्स के बाद आपका ये, उसके ऊपर मसल्स आई, मसल्स में आपके आर्टरीज और वेन्स भी रहेंगी, पूरी बॉडी में रहती है आर्टरीज वेन्स, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्ट पे होगी, फुल बॉडी पे होगी। इसके बाद क्या है, लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स ये भी हमारा ऐसे ही वो रहता है, लिम्फेटिक्स और डिफरेंट ऑर्गन, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे हम जब, उसमें हम लिम्फेटिक की बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंट लिम्फेटिक मतलब केंद्र होते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना, तो ये हमारे बॉडी जो होती है वो जो बीमारी से लड़ती है, किसके जरिए लड़ती है, लिम्फेटिक्स के जरिए लड़ती हैं। तो उसे हम आगे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अभी वर्ड्स को जो है ना, एनाटॉमी में क्या लगता है सबसे हार्ड, कि नए नए वर्ड्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो नए नए वर्ड्स को आप कैप्चर करना सीखो, कि इस वर्ड को क्या बोला, क्यों बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, इन एवरी सेक्शन देयर आर बोन्स, मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। हर एक पार्ट में आपको बोन मिलेगी, मसल मिलेगी, आर्टरी मिलेगी, वेन मिलेगी, लिम्फेटिक मिलेगा और ऑर्गन्स मिलेंगे। ये एनाटोमी में हम देखते हैं, स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं बॉडी की, तो ये चीजें मिलेंगी,
इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय बोनी फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। प्रोटेक्टेड कैसे, जैसे इसमें क्या बोला है, प्रोटेक्टेड कैसे, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। हमारा जो ब्रेन है, अब जैसे हमारे की तरह तगड़े तगड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत तेज तेज एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कौन बचाता है ब्रेन को, ब्रेन खत्म तो बॉडी खत्म, उसको स्कल स्कल बचाते हैं। हमारा ब्रेन कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है, एरो दिख रहा होगा सभी को मेरा, यहाँ पे ब्रेन रहता है, तो स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्ट करता है। स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी क्या करती है, आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद क्या है, हार्ट एंड लंग इज प्रोटेक्टेड। हिंदी वालों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। हाँ, हिंदी वाले अगर कोई दिक्कत है, कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगी इंग्लिश के साथ साथ बताती रहूं। तो ब्रेन क्या है आपका, खोपड़ी से प्रोटेक्टेड रहता है। हार्ट एंड लंग, हार्ट एंड लंग कहाँ रहता है, यहाँ पे रहते हैं। ये हार्ट है आपका, ये रेड रेड दिख रहा है। लंग्स क्या है, रिब केज के अंदर। ये क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आपका, रिब केज बोलते हैं। ये जो है ना आपके चेस्ट में रहता है, फील भी होता है, कुछ बहुत ज्यादा कमजोर से होते हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ पे आपने देखी होगी ये बोन दिखती है। ये क्या कहलाता है आपका ना, वर्ड याद रख लेना, रिब केज कहा जाता है। हार्ट क्या होता है आपका, यहाँ पे जो है। लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े। हार्ट मतलब हृदय, लंग्स मतलब फेफड़े, फुफ्फुस जिसे बोलते हैं। वो आपको किसमें, रिब केज में, रिब केज याद रख लेना। रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो बोनी है, ये बोन है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके बाद आपका यूटेरस, ब्लैडर, एनल कैनाल। यूटेरस क्या है आपका, यूटेरस होता है जो जेनाइटल पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्लैडर क्या है, जिसमें आपका जो यूरिन कलेक्ट होता है। एनल कैनाल जो यहाँ पे है, रेक्टम के बाद में जो स्टार्ट होता है। ये सब कहाँ पे प्रोटेक्टेड है, ये पेल्विस जो बोन है, पिछली वाली इसमें दिखाई थी ना मैंने, ये पेल्विस दिख रही है आपको, पेल्विस यही आगे दिखाई है। ये चीजें दिखाई हुई हैं, ये चीजें कहाँ प्रोटेक्टेड रहती हैं, पेल्विस में रहते हैं। तो बोन्स क्या काम करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका, जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जिनको हमें बिल्कुल बचा के रखना है, जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोनी फ्रेमवर्क उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद आपका स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। ये है ना आपका वर्टिब्रा, एरो दिख रहा है मेरा, ये आपका वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा मतलब ये स्पाइन है आपकी, इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, क्योंकि हमारी जो सारी नर्व्स हैं, ठीक है, मेन जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है, तो फिर योगा में तो आपको पता ही है कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम प्रॉपर अच्छे से नहीं करा सकते, फास्ट नहीं करा सकते, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो रखी है, तो उसमें धीरे धीरे कराते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, बहुत से ही हल्का सा पार्ट होता है। वो कहाँ प्रोटेक्टेड रहता है, वर्टिब्रल कॉलम। ये पढ़ेंगे हम, वर्टिब्रा को क्या होता है। वर्टिब्रा छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उन्हीं से मिलकर आपकी स्पाइन बनती है। उस स्पाइन के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसके बाद फिर कर्टन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बिटवीन चेस्ट एंड एब्डोमिनल। तो अच्छा, यहाँ पे चेस्ट हो जाएगा, जहाँ फेफड़े आपके, एब्डोमिन हो गया आपका पेट वाला पार्ट। इसके बीच में क्या पाया जाता है, आपको एक लेयर मिलेगी मसल की, उसे क्या बोलते हैं, आपको डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो एनाटोमी थी प्रॉपर, मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिया हमने एनाटोमी में कि स्ट्रक्चर क्या होता है बॉडी का। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक बोनी फ्रेमवर्क होता है जिसमें मसल्स अटैच रहती हैं। बॉडी में कितने पार्ट होते हैं, हेड होता है, उसके बाद फेस होता है, नेक होता है, चेस्ट होता है, एब्डोमिन, पेल्विस, अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एंड स्किन, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि हर एक पार्ट में, हर एक सेक्शन में क्या मिलेगा आपको, बोन्स मिलेंगी, मसल्स मिलेंगी, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे। और फिर क्या देखा हमने कि जो भी हमारे बॉडी के एक स्पेशल पार्ट होता है, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लीवर हो, ये सब क्या होते हैं आपके, स्पाइनल कोड हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, एक बोनी फ्रेमवर्क से प्रोटेक्टेड रहते हैं। आवाज क्लियर है मेरी, नेटवर्क इशू तो नहीं है कोई? नो मैम। हाँ, ठीक है। तो एनाटॉमी देख लिया हमने, अब देखेंगे सिलेबस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई क्वेश्चन हो
पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मतलब जिसको क्वेश्चन हो, मैं नहीं देख पा रही या बोल नहीं पा रहे आप, तो मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है सभी को? क्लियर है मैडम, समझ आ रहा है पुष्पा जी? समझ में आ रहा है मैडम। हाँ जी, बताइए, कोई बताएगा? हैंड रेज करेंगे जिसे को पता होगा। स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ पे प्रोटेक्टेड रहती है? वर्टिब्रल कॉलम। बातें बताइए आप। हैंड रेज करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रोटेक्टेड रहती है? प्रियंका जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस मैम। मैम वर्टिब्रा के अंदर। अच्छा, पुष्पा यादव जी आप बताइए। मैडम वर्टिबल कॉलम, हाँ, वर्टिब्रल कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइन बनाते हैं। स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, यही तो चीजें समझने वाली। ओके मैम। ठीक है। अब बताइए, आपका हार्ट और लंग किसमें प्रोटेक्टेड रहता है? कोई हैंड रेज करे। अरुणा जी, निखिल जी, इनके हैंड रेज हो रखे हैं, बताइए। मैम रिब केज में। रिब केज में। रिब केज कहाँ पे पाया जाता है? चेस्ट में। हाँ जी, मैसेज भी आया किसी का, रिब केज। ठीक है अनीता जी, रिब केज में पाया जा मतलब प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी बेसिक चीजें थी एनाटॉमी की, ये सभी लोगों को क्लियर हो गई है ना? तो अब आगे हम देखेंगे। हमारा सिलेबस देख लेते हैं जो हमें पढ़ना है प्रॉपर। इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए सभी को, एनाटॉमी क्या होती है। फिजियोलॉजी वाला कहाँ गया मेरा स्लाइड? चलो फिजियोलॉजी देख लेंगे। फिजियोलॉजी नॉर्मली क्या होता है आपका? कहाँ थे हम? सिलेबस पे थे हम। फिजियोलॉजी में हम वो देखते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी, उस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन टू सेल। पहले तो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है, ये चीजें। ठीक है। इसके बाद क्या, इंट्रोडक्शन टू सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ठीक है, सिस्टम्स, ये चीजें पढ़नी है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। फिर क्या है, बेसिक सेल फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी की बात आ गई तो उसमें क्या है, सेल की फिजियोलॉजी के बारे में। तो सेल का इंट्रोडक्शन को देखेंगे, सेल ऑर्गेनेली कितनी होते हैं, क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक क्या होता है, सेल की आउटर लेयर होती है, उससे कैसे मूवमेंट होता है आपके वाटर का या फिर कोई भी मिनरल या फिर किसी भी चीज का कैसे मूवमेंट होता है, वो चीजें पढ़ लेंगे हम। ठीक है। बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपका मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स, मसल्स इन सब का कैसे काम करते हैं, ये चीजें, वो चीजें पढ़ेंगे हम। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट पढ़ेंगे। स्केलेटन क्या है, बोन्स के नेम क्या है, जॉइंट्स क्या है, मसल्स क्या है, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स, ये सब चीजें क्या होते हैं, बॉडी में क्या काम करती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ेंगे, जॉइंट्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे, जॉइंट्स के भी कैसे, हमारी बॉडी में एक टाइप का जॉइंट तो नहीं होता। अब जैसे हाथ है, इसी आगे को मुड़ जा रहा है, पीछे को क्यों नहीं मुड़ रहा है, यहाँ पे किस तरह का जॉइंट है, पैर में किस तरह का जॉइंट है, स्पाइन में किस तरह का जॉइंट है, यहाँ पे हमारी गर्दन में किस तरह का जॉइंट है, पूरी तरह घूम जा रही है, ऊपर नीचे हो जा रही है, ये सारे जॉइंट्स पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसके बाद क्या, स्पाइन क्या है, मसल्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, स्केलेटल मसल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं। जैसे मैंने हाथ मोड़ा हुआ है, एक एक जो है क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अंदर वाली क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है, वो चीजें पढ़ेंगे कि क्या है ये चीजें। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या है, स्मूथ मसल मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्मूथ मसल जो हमारा हार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, वो चीजें पढ़ेंगे। स्मूथ मसल में ही आता है वो आपका। इसके बाद आपका डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन मतलब भोजन हमारा बॉडी से जो बाहर जाता है, ठीक है, वो कैसे होता है, यूरिन के थ्रू होता है, स्टूल के थ्रू होता है, वो चीजें हम किस में पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे।
फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ेंगे, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम वो पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑर्गन्स की एक्सक्रीशन कैसे होता है, उनका फंक्शन पढ़ेंगे। फिर क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम देखेंगे, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये चीजें देखेंगे। गैस्ट्रिक सिक्रेशन देखेंगे, लीवर क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, डिफरेंट ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक मतलब एलिमेंट्री कैनाल में किस कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं। पेनक्रियाटिक सिक्रीशन मतलब पेनक्रियास कौन सी हेल्प करता है अपनी हमारे डाइजेशन में, ठीक है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी, डाइजेस्टिव पेरिस्टालसिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। पेरिस्टालसिस के बारे में जानेंगे कि पेरिस्टालसिस क्या होती है। ऊपर से नीचे तक जब लेटे लेटे भी आपके देखते हैं खाना पच जाता है, वैसे तो ऐसा होना चाहिए हम खड़े हुए तब खाना नीचे जाना चाहिए, लेटे लेटे भी हमारा खाना नीचे चला जाता है। वो किसके थ्रू जाता है, हमारा पेरिस्टालसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, वो चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आपका रीनल फिजियोलॉजी, रीनल में क्या आ जाएगा आपका, किडनी आ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये सारे क्या है, यूनिट है हमारी किडनी की। नेफ्रॉन्स हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, ये सब हमारी किडनी की वो है, यूनिट होती है ना, जो काम करती हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक प्रॉपर संस्था है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मेन संस्था कौन है, किडनी है। उसके अंदर काम कौन कर रहे हैं, नेफ्रॉन्स कर रहे हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर भी काम कौन कर रहे हैं, ग्लोमेरुलस। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। इसके बाद सिक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन देखेंगे, कंसेंट्रेटिंग एंड डाइल्यूटिंग मैकेनिज्म ऑफ यूरिन। तो इसमें सारा हम यूरिन कैसे फिल्टर होता है, कैसे किडनी काम करती है, कैसे किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, ये सारा किस में पढ़ेंगे हम, रीनल फिजियोलॉजी में। इसके बाद क्या है, नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स। तो नर्वस सिस्टम और ग्लैंड हमारे आ जाएंगे इस वाले पार्ट्स में। तो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या है, इनके कैसे काम करता है, वो चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। सब डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में हमारा कई टाइप का होता है, वो हम पढ़ेंगे। पेरिफेरल, सिंपल, इसमें आगे भी है देखो, मोटर नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम, ये देखो यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, लेकिन हम उसे किस में पढ़ लेंगे, इसमें पढ़ लेंगे टाइप्स में। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, कौन सी हमारी एंडोक्राइन है, कौन सी हमारी एक्सोक्राइन है, वो वाले ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम। इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जैसे पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, और क्या है आपका, ये एड्रिनल है, जो किडनीज के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल, और सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ लेंगे। इसके बाद है सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम, हायर फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, साइनेप्स, ये सारा आपको वही है नर्वस सिस्टम का, साइनेप्सिस उसी में होते हैं। और ये सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ब्रेन में जो होता है, इसके भी बहुत सारे काम होते हैं। ब्लड ब्रेन, ब्लड CSF बैरियर, ये सारी चीजें हमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, तो हम वही इसमें पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर में क्या हो जाएगा, कार्डियो मतलब हार्ट, वास्कुलर मतलब वेसल्स, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है आपकी जो सॉरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट, उससे जो संबंधित वेसल्स हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे कोरिलेट हो जाता है, क्योंकि हार्ट को ये क्या करता है, ब्लड देता है पंप करके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आएगा आपका, लंग्स आएंगे, लंग्स के भी पार्ट्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, उसमें भी एक में 3 लोब होते हैं, एक लंग में, एक में 2 लोब होते हैं, ठीक है। उसमें ट्रेकिया होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कैसे सांस लेते हैं, कैसे लंग्स काम करते हैं, एल्वियोलाई आएगा, वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। फंक्शंस क्या है, क्या काम कैसे करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या क्या काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल्स, कैपिलरी सर्कुलेशन, आर्टीरियल एंड वेनस ब्लड सर्कुलेशन, ये किस में आ जाएंगे सारे, आपके हार्ट में आ जाएंगे। बोरिंग तो नहीं हो रहा है? नो मैम। नो मैम, हाँ इंटरेस्टिंग। हाँ, तो एनाटोमी में देखो हमें कितना सारा पढ़ना है, पूरी बॉडी के बारे में पढ़ना है हमें,
ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में हमें क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, और हार्ट का जो पूरा सिस्टम है, वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स जो हमने देखी है अभी, वो सारी पढ़नी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है आपको, ब्रीदिंग कैसे होता है, वेंटिलेशन कैसे करता है बॉडी को, ठीक है, रेगुलेशन कैसे करेंगे रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसेस का, हाइपो मैडम आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी, हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। अभी ठीक है। वो कॉल आया था ना शायद, इस वजह से हो रही होगी ना। अभी ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम। जी मैम। अभी ठीक होगी। हाँ, कॉल आने पे नेटवर्क इशू हो जाता है मेरा, नॉर्मल कॉल कोई करता है तो। ठीक है, तो कहाँ थे हम। हाँ, वेंटिलेशन पे थे। वेंटिलेशन क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर वेंटिलेशन देता है। वेंटिलेशन मतलब हवा आर पार होना, हवा अंदर आई बाहर गई, वो नॉर्मल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ये चीजें। ठीक है। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द लंग्स। इसके बाद है इम्यून सिस्टम, component organs of immune system, function of immune system, endocrinology, endocrine glands, hormones से फिर से आ गया ऊपर, अभी देखा था हमने, फिर से आ गया एक टॉपिक। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स। तो हमें ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव के। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर होता है, क्या बोलते हैं इसे, सिलेबस। समझ आया होगा आपको। जी मैम। सिलेबस समझ आया हमें क्या क्या पढ़ना है सभी को, यस मैम। समझ आया ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या डाला है मैंने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, हमें क्या था शुरू में, क्या देखा था हमने, इंट्रोडक्शन देखा था, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है। हम्म हम्म, तो क्या है हमारी सेल के बारे में, सेल से हमारी बॉडी कैसे बनती है, वो चीजें दिखा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज। जो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो किस में होते हैं, हमारी सेल में होती हैं। अब जो पूरी बॉडी है हमारी सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, आपका सारी चीजें हो जाएंगी। रिप्रोडक्शन इस सेल में होता है। अब आपका ओवम है और जो आपका वो है स्पर्म है, दोनों मिक्स होते हैं तब जाके बेबी बनाता है। रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है, वो भी तो एक तरह की एक टाइप की सेल ही है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो पूरी बॉडी है, सेल 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 मिक्स होके बनी। जैसे हमारी ईंट 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 बना मिलके क्या बनाता है, घर बनाता है। ऐसे में छोटी छोटी सेल मिलके टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। एक जो सेल का जो ग्रुप है वो टिश्यू बनाएगा, टिश्यू क्या करेगा, ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, अब टिश्यू भी ऐसे नहीं कि कोई सी भी सेल उठा के बना दी, नहीं। एक टिश्यू बनाने के लिए प्रॉपर उसी फंक्शन की, उसी स्ट्रक्चर की सेल काम आती है। ठीक है, सेल टिश्यू भी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की होती हैं, उसकी में जो सेल होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, और आपका नर्वस है, और फोर्थ कौन सा बचा आपका, कनेक्टिव अरे मैं भूल कनेक्टिव गई। कनेक्टिव पहले तो एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव हो गया, अच्छा ओके। मस्कुलर हो गया, और आपका हो गया लास्ट नर्वस, नर्वस टिश्यू। चार प्रकार के टिश्यू होते हैं, तो मस्कुलर चारों प्रकार के मस्कुलर टिश्यू को टिश्यू बनाने के लिए। हाँ जी, मस्कुलर टिश्यू हाँ हाँ, मस्कुलर हो गया ना, चार हो गए। एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव हो गया, मस्कुलर हो गया, और नर्वस टिश्यू हो गया। चार प्रकार के टिश्यू हो गए। तो ये कैसे होते हैं, चार प्रकार के टिश्यू अलग अलग होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। तो एक ही सेल कैसे बना देगी उन्हें तो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट स्ट्रक्चर की और डिफरेंट फंक्शन की जो सेल्स होती है एक साथ आती हैं, वो टिश्यू बनाती हैं। और वो जो टिश्यू होते हैं अलग अलग तरह के, वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो जैसे एक टाइप का टिश्यू क्या हो गया, वो हार्ट को बनाएगा, एक टाइप का टिश्यू आपका लंग्स को बनाएगा, एक टाइप का टिश्यू आपकी एलिमेंट्री कनाल में अलग टाइप का टिश्यू होगा। तो अलग अलग तरह के टिश्यू क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गन बनाते हैं।
अब ऑर्गन क्या है, टिश्यू से बन गया, तो एक ऑर्गन बना दिया। अब डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे हमारा क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्री सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हैं, पहले आपका इसोफेगस है, फिर आपका स्टमक है, स्टमक से इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से क्या, रेक्टम है, पहले लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, ऐसे करके क्या आएगा आपका, पूरे अलग अलग ऑर्गन है ना सभी, लेकिन क्या बना रहे हैं, इकट्ठा हो गए एक सिस्टम बना रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपका, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम कहलाएगा। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। फिर सिस्टम मिलके क्या बना देंगे आपका ऑर्गन है। जैसे मैं बैठी हूँ, कई सारे सिस्टम लेके बैठी हूँ, मेरे में रेस्पिरेटरी भी चल रहा है, मेरे में क्या चल रहा है डाइजेस्टिव भी चल रहा है, नर्वस भी चल रहा है, सारे सिस्टम को मिला के मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके सामने, और मेरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। किससे बने हैं, टिश्यू से बने हैं। टिश्यू किससे बनकर बना है, सेल से मिलकर बना है, ठीक है। अब नीचे देखो एक लाइन लिखी है, ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड ऑफ वन सेल और मैनी ऑर्गन सिस्टम। एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम में क्या होता है, एक सेल से एक सेल के होते हैं, उन्हीं से उनका रिप्रोडक्शन होता है, उसी में सारी चीजें होती हैं, फूड भी होता है, सारी चीजें उसी से होती हैं, ठीक है। लेकिन मैनी सेल्स का भी हो सकता है, जैसे कि मैं हूँ, बहुत सारी सेल्स हैं, आपके चारों तरफ लोग होंगे, मम्मी है, पापा हैं, आपका पेट हो सकता है, सारे क्या है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बना है, बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे ऑर्गन, फिर क्या सिस्टम है, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया है, ये मैन है ना, इसमें केवल अभी कार्डियोवास्कुलर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये सेल है आपकी, उससे क्या बना है, वो बना रहा है, क्या बोलते हैं उसे, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना रहा है, ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बन गया। क्लियर है ये चीज, कैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से Yes, ऑर्गन ma'am. बन रहा है, क्लियर है ना। Yes, ma'am. जी मैम। ठीक है, अब देख लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक था हमारा सेल वाला। तो उसमें क्या टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बनाया है कि फर्स्ट जो पॉइंट है ना, उसकी चीजें उठा ली मैंने, केवल सेल सेल वाली। तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, सेल पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन्स का, सिस्टम का। इस सेल में भी स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन का है सेल का, ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही मेरी, अभी हुई हो रही थी। थी, अभी नहीं हो रही। हाँ कॉल आ जाता है ना। तो मूवमेंट ऑफ सॉरी, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड वाटर। सब्सटेंसेस जो हमारे जो मिनरल्स हैं, अदर थिंग्स हैं, वो वाटर है, वो कैसे सेल के बाहर जाता है, अंदर जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है आपकी, सेल होती है ना एक, ठीक है, उसके बाहर की जो आउटर लेयर है, जैसे मेरी स्किन है, मेरे बाहर की लेयर क्या है, स्किन है, ऐसे सेल की बाहर की लेयर क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। याद रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसमें फिर बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे हम आगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल का इंट्रोडक्शन, टाइम क्या हुआ है अभी, 8:30 तक पढ़ेंगे ना। तो अब हम सेल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच ऑर्गन इज सेल। जो स्ट्रक्चर मतलब बनाए भी और उसमें काम भी करें, वो आपकी सेल होती है। यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल कितनी छोटी सी सेल होगी जिसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, लेकिन उसमें कितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सेल क्या है हमारा, structural and functional unit of each organ is cell and many cells come together to form tissue। ये पहले भी बता चुकी मैं कि स्ट्रक्चर बनाता है हमारा जो सेल होती है, और वही काम भी करते हैं कई तरह के। और क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अ सेल इज बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो इसे बांधती है। इसके अंदर जो जितना भरा है ना ये सब, जैसे कितनी सारी चीजें देखें, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, हमारे अंदर भी कितना कुछ भरा पड़ा है, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, सब किस में भरा पड़ा है, एक स्किन में। ऐसी सेल की जितनी भी सारी ऑर्गेनेली हैं, वो किससे बाउंडेड होती हैं, सेल मेम्ब्रेन से। किससे बंधी होती हैं, सेल मेम्ब्रेन से बंधी होती हैं। within which is a complex material called प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या भरा भरा पड़ा होता है, प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग सब्सटेंस है। अगर ये नहीं है तो हम जिएंगे कैसे? ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पाया जाता है? एक तो ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड होता है अंदर, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना वो होता है, ठीक है। जो सारी चीजें मिक्स करके क्या बोल दिया उसे? प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है अंदर, एक जैसे बलून ले लो आप, ठीक है, बलून में कुछ भर दो जेल लाइक स्ट्रक्चर। जेल लाइक स्ट्रक्चर में कुछ बाहर से भर दो। जब बर्थडे बनाते हैं ना उसमें भरते हैं टॉफियां टॉफियां, वो स्पार्कल्स भरते हैं, इस तरह से सेल को ले लो, ठीक है। सेल क्या है? बाहर से, बाहर क्या बोलते हैं उसे? सेल मेम्ब्रेन से बंधी होती है। उसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज होती हैं। वो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड अंदर का। न्यूक्लियस आपका ब्रेन की तरह वर्क करता है। बहुत सारे काम है वो आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के क्या है, ठीक है। इन सबको मिला के क्या बता दिया? प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेल समझ आया क्या है? सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, मतलब बाहर क्या, आउटर कवरिंग क्या हो गया आपकी? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन ही मेन चीज है क्योंकि फालतू की चीजों को अंदर नहीं लेती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कैसे अंदर लेती है, कैसे सिलेक्ट करती है चीजों, सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर लेती है, वो चीजें भी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो देखते हैं आगे सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल इन द बॉडी इज एनक्लोज्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द सेल। प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, याद रखना, प्रोटेक्शन देती है। जैसे हमारी स्किन होती है, जैसे कटती है तो खून वून सब बाहर आने लगता है ना, स्किन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करती है ना हमारे अंदर की चीजों को। ऐसी जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, अंदर के जो ऑर्गेनेलीज है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर स्किन ना हो तो फिर क्या होगा? बैक्टीरिया आके चिपकने लगेंगे, बहुत सारी बीमारी करने। देखा नहीं है? अगर हम डिटोल से ना साफ करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका स्किन पे क्या हो जाता है? बैक्टीरिया आने लगते हैं। अगर स्किन ना हो तो ये सारी गंदगी जो आती है वो अंदर हमारे चली जाएंगी और फिर हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो स्किन प्रोटेक्ट करती है। ऐसे ही क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन? क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सेल के अंदर कुछ भी फालतू की चीजें ना जाए, जो उसकी नीडेड है वही जाए। अगर चली जाती है तो फिर क्या करते हैं? कैंसर पैदा करती हैं, ठीक है। तो क्या थे हम? द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द मटेरियल आउटसाइड द सेल कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो जो भी मटेरियल बाहर को, मतलब बाहर रहता है सेल के, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ का, सेल्यूलर मतलब सेल के जो बाहर की चीजें होंगी उसे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सेल के अंदर जो होंगे उसे बोलेंगे हम इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा मतलब अंदर की तरफ, जहां भी एक्स्ट्रा आ जाएगा वहां बाहर समझ लेना, इंट्रा आ जाएगा वहां अंदर होगा, मतलब इसका मतलब, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या कहलाते हैं? जो सेल को बाहर से वो करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर के मटेरियल्स हैं। जैसे मेरे बाहर का मटेरियल क्या है? ये दीवार है, ये क्या कहलाएगा मेरा? एक्स्ट्रा हिमांशी। ठीक है। मेरे बाहर की क्या चीजें हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। ऐसी मेरे अंदर की क्या है? मेरे पास हार्ट है, वो क्या है मेरा? इंट्रा हिमांशी होगा। मेरे अंदर की चीजें हैं, तो ऐसे इंट्रा सेल्यूलर हो गया। क्लियर है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। इसके बाद है इट कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। कंट्रोल करता है अंदर क्या आएगा सेल के, बाहर क्या जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल करती हूँ मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, वो ठीक है। वो चीजें क्या है? अगर नहीं पसंद आया मुझे, जबरदस्ती खा लिया मैंने, क्या करूंगी? बाहर निकाल दूंगी, उल्टी कर दूंगी, वमन कर दूंगी कुंजल से। तो क्या है? तो ऐसी सेल करती है, उसके ऊपर, उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है। क्यों? किस चीज को अंदर लेके आने देगा, किसको बाहर जाने देगा, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड होता है कि किसको अलाउ करे। सेल मेम्ब्रेन बहुत ही अच्छी चीज है सेल के लिए। सेल मेम्ब्रेन सेट्स द बाउंड्रीज फॉर ऑल मटेरियल, बाउंड्रीज सेट कर देता है। सेल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली फॉर द नीडेड एक्सचेंज, जो जरूरी है उसी को अलाउ करता है, फालतू का कुछ नहीं। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट इनटू द सेल एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल, ठीक है। टॉक्सिक कैसे? जैसे अब हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो सेल लेवल पे भी हमारा रेस्पिरेशन होता है इतना, क्या पता, नहीं पता हो किसी को, वैसे होता है। सेलुलर जैसे सेल ऑक्सीजन लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, फिर पूरी बॉडी से जो इकट्ठा हो जाएगी, वो हम वो करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं। तो सेल क्या करती है आपका? इनहेल करती है न्यूट्रिएंट, वो लेती है न्यूट्रिएंट्स को, बाहर क्या छोड़ती है? टॉक्सिक सब्सटेंस को। वो किसके थ्रू होता है आपका? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद आपका साइटोप्लाज्म। अब बाहर के आउटर कवरिंग तो देख ली हमने, उसके अंदर क्या भरा है, ठीक है। वो क्या है? उसमें क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब लिक्विड आ गया, साइटो मतलब सेल,
साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। प्लाज्म कहीं भी आ जाएगा, वो क्या आ गया आपका, लिक्विड जो अंदर भरा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर, सेल के अंदर प्लाज्मा भरा है। मेम्ब्रेन क्या है, कवरिंग, बाहर की कवरिंग क्या होगी, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के बाहर की जो कवरिंग है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होगा, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा क्या हो गया आपका, जो लिक्विड है सेल के अंदर, इसलिए सेल का जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का लिक्विड। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक लिक्विड, जेल लाइक रहता है, लिक्विड टाइप से, जो क्या रहता है, सेल के अंदर भरा रहता है, फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल। बोरिंग तो नहीं हो रहा है किसी के लिए भी? तो मैम नहीं मैम। हाँ, तो नहीं आज सेल मैम, में क्यों पढ़ बोरिंग लेंगे, मैम? ठीक है। इतने अच्छे से बाकी पढ़ा रहे हैं मैम, नहीं बोरिंग। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं हाँ जी, मैम। इंटरेस्टिंग हो रहा है। जी मैम। मैम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्यों बोरिंग होगा मैम? अच्छा, मेरे लैपटॉप की वॉइस थोड़ी कम है, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। कल से ईयरफोन लगा के तब बात करूंगी मैं आपसे, ठीक है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म पे थे हम। जेल लाइक लिक्विड होता है जो हमारे सेल के अंदर भरा होता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर होता है इसमें सॉल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आगे लिखा हुआ भी, लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में क्या आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल। ये सारे क्या है, हमारे सेल में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में होगा, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, पेरोक्सीसोम, ठीक है। स्मूथ और रफ दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन तो समझ आ गया, जो बाहर की आउटर कवरिंग है। ये है सीलियम, जो सेल में पाए जाते हैं, हमारी सेल में पता नहीं होते होंगे या नहीं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर, ये तो न्यूक्लियस का पार्ट होगी, इसे छोड़ो। ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सिक्रीटरी वेसल्स, गोल्जी apparatus, ये सारे आपके लिविंग में आएंगे, वो इसके सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका नॉन लिविंग, ऑर्गेनिक मैटर्स। इसमें क्या होता है, सोल्यूबल होता है, और पहले तो ऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक में आ जाएगा सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, फिर आ जाएगा आपका इनऑर्गेनिक। टू टाइप्स के नॉन लिविंग आएंगे, याद रखेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आएगा आपका सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट और इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। सोल्यूबल इनसोल्यूबल इन दोनों का भी अलग ही मैटर आएगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, कैसे काम करता है, वो चीजों में काम आएगा ये। तो लिविंग में समझ आया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टू टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ। गोल्जी बॉडी होती है सेल के अंदर ही, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमारा है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन काम कर रहे हैं, ऐसे ही ये सेल की ऑर्गेनेली कहलाएगी, ऑर्गेनेली, ठीक है। तो जैसे हमारे अंदर हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ऐसे ही हमारी सेल के अंदर भी ये काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब क्या करते हैं, काम करते हैं सेल के अंदर, सेल के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। टिश्यू के अंडर में कौन काम करता है, सेल काम करती है। ऑर्गन के अंडर में कौन करता है, टिश्यू काम करते हैं। ऐसे ही एक थ्योरी रहती है, सेल के अंदर ये सारी चीजें होती है जो इनके इसके सेल के अंदर काम करते हैं, ठीक है। काम ये करते हैं, नाम सेल का होता है कि सेल में हो रहे हैं। ठीक है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में क्या आपका, ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक में आपका आएगा सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। तो सोल्यूबल में आएगा आपका ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। इनसोल्यूबल में आएगा ग्लूकोज और सेल्यूलोज। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आ जाएगा, फोस्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। फोस्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन, ये तो सुने होंगे सभी ने। पेप्सिन और ट्रिप्सिन भी होता है, ये हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है वो देख लिया हमने। अब आ गए आपकी न्यूक्लियस। जैसे हमारे ब्रेन होता है, ऐसे सेल का एक ब्रेन होता है, वो क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है आपका, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यही कंट्रोल करता है सेल को। जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कभी हम सोचते हैं हमारा दिल कंट्रोल कर रहा है, लेकिन नहीं, हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है सारी चीजें, ठीक है। द न्यूक्लियस डिटरमाइंस हाउ द सेल विल फंक्शन। न्यूक्लियस ही वो चीजें बनाता है कि सेल को क्या क्या काम करना है। फिर क्या है,
न्यूक्लियस किस में रहता है? अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोला था? क्योंकि प्लाज्मा की आउटर कवरिंग है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? वो न्यूक्लियस की कवरिंग है। ठीक है, जैसे हमने पीछे पिक्चर देखते हैं, ये है ना, ये न्यूक्लियस है, नीचे गोल गोल है ना ये। वैसे सेल भी बोम की तरह दिख रही है कि भी फटेगी। तो न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियर पोर है। हम कहाँ थे? न्यूक्लियर एनवलप पे थे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, एनवेलप मतलब मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को बाहर से प्रोटेक्ट करती है, बाहर की ऑर्गेनेल से। अब जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो इन सबसे खतरा है ना इसे, अगर इसे बाहर छोड़ दिया जाए। लेकिन इसको क्या कंट्रोल करता है? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर की जो जेली होगी। न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं न्यूक्लियस में। तो कहाँ थे हम? न्यूक्लियस इज एनवेलप्ड बाय अ लेयर called the nuclear membrane. The nuclear envelope separates the fluid inside the nucleus from the rest of the cell. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, सेल से काट लेती है उसे। ठीक है, कि बाहर की चीजें उसे तंग ना करें। न्यूक्लियर एनवेलप ये करती है न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस इज फिल्ड विद न्यूक्लियोप्लाज्म, वही मैंने बता दिया। प्लाज्म क्या होता है? जेली। न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों बोल दिया? न्यूक्लियस के अंदर की जेली है वो। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों बोल दिया? क्योंकि न्यूक्लियस को बाहर से कवर कर रही है वो। ठीक है, कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन। इसमें क्या होता है? क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमेटिन इज अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म द क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन क्या करता है? क्या होता है? डीएनए का मिक्सचर होता है। डीएनए तो सबने पढ़ा होगा आजकल, तो टीटी में डीएनए रिपोर्ट करा लो, है ना। तो एक पीढ़ी का डीएनए एक ही होता है, डिफरेंट नहीं होता। जैसे मेरी पीढ़ी है, मेरे मम्मी पापा के डीएनए से मैच करेगा, मेरा आपके मम्मी पापा का आपसे मैच करेगा। तो क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए का मिक्सचर होता है और प्रोटीन का। क्या करते हैं मिलकर? अपना क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। हल्की सी खांसी हो रखी है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, आई एम सो सॉरी, अ बिग सॉरी। ठीक है, तो कहा थे हम? डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? सॉरी, क्रोमेटिन बनाते हैं। किसका मिक्सचर होता है? क्रोमेटिन, डीएनए और प्रोटीन का। और ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन बनाते हैं आपके क्रोमोसोम। ठीक है, तो थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। वही बता दिया फिर से उसी पॉइंट में। क्रोमेटिन क्या करते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है, याद रख लेना। आरएनए की क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड हिस्टोन, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन क्या बनाते हैं? और जेनेटिक मटेरियल। ये सब क्या करते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हमारा मेन बंदा है जो जेनेटिक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, न्यूक्लियस समझ आया सभी को? सेंटर ऑफ द सेल है, जैसे हमारा ब्रेन है वो सेंटर रहता है, उसी से सारी चीजें होती हैं। न्यूक्लियस डिटरमाइंस हाउ द सेल विल फंक्शन, यही चीजें को बताता है कि कौन सी, मतलब सेल क्या क्या फंक्शन करेगी। न्यूक्लियस डेवलप्ड बाय अ लेयर, सॉरी, एनवेलप्ड बाय अ लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उस लेयर को जो एनवेलप करती है। ठीक है, जो एनवेलप करती है, क्या काम करती है? न्यूक्लियस को बाकी जो सेल का जो पार्ट है उससे अलग करती है। न्यूक्लियस इज फिल्ड विद न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की बाहर के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या भरी है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसी में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर होता है जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन का जो थ्रेड होता है उसमें क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन एंड जेनेटिक मटेरियल। सॉरी, डीएनए और हिस्टोन रहते हैं, ये दोनों क्या होता है? आपका जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का। क्लियर है? न्यूक्लियस ज्यादा तो नहीं हो गया? कल करें आगे? जी मैम। हाँ जी, यस मैम। कल करते हैं मैम। सेल ऑर्गेनली कल करते हैं, बाकी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, फिर बोलोगे मैम ने बहुत सारा पढ़ा दिया एक ही दिन में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी देखा था हमने कि एनाटॉमी क्या होता है। ठीक है, फिर बॉडी के बारे में देखा था, बॉडी में क्या क्या होता है, एनाटॉमी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी क्या होता है? हम जो बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद देखा था हमने
फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी होती है जो फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की, हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें किस में आएंगी? आपकी फिजियोलॉजी में आएंगी। तो फिर क्या बताया था मैंने, डिफरेंट पार्ट्स कैसे होते हैं, मतलब स्केलेटल मसल होता है, बोनी स्केलेटन होता है, फिर उससे क्या होता है, मस्कुलर अटैचमेंट रहता है, और ऑर्गन्स होते हैं। फिर ह्यूमन बॉडी में हेड, फेस, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, स्किन, ये सारी चीजें होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है। फिर हर सेक्शन में आपकी बोन्स मिलेगी, मसल्स मिलेंगी, आर्टरीज मिलेंगी, वेन्स मिलेंगी, लिम्फेटिक्स मिलेंगी, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद क्या था आपका, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड। तो जितने भी ऑर्गन्स हमारे हड्डियों से हैं, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर मतलब फ्रेमवर्क मतलब हड्डियों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे दिमाग हमारा स्कल खोपड़ी में रहता है, दिल, फेफड़े, लिवर, ये सब किस में रहता है। ठीक है। जो हमारा यूटरस है, ब्लैडर है, एनल कैनाल है, आपका पेल्विस में रहता है। पेल्विस क्या होती है? हिप बोन जो होती है पेल्विस होती है। ठीक है। इसके बाद स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड किस में रहती है? वर्टिब्रल कॉलम में रहती है। ठीक है। डायफ्राम क्या होता है ये समझ लिया हमने। फिर हमने सिलेबस देखा था क्या क्या, बहुत बड़ा सिलेबस है हमारा एनाटॉमी का, बात अब जल्दी जल्दी करा देंगे हम। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ देखा था क्या होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, फिर सिस्टम मिला के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। इसके बाद था टेबल ऑफ कंटेंट उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सेल के बारे में है, वो सारी चीजें देखी हमने। सेल इंट्रोडक्शन देखा, सेल क्या होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इतना ही देखा हमने। कल ऑर्गेनेली देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है। क्लियर है सभी को आज जो पढ़ा हमने? कोई डाउट? किसी का कोई डाउट है? अच्छा, मौज हो रही है। एमडीवाई टीम में कौन है ये? हम्म, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, जो सोल्यूबल मतलब जब वाटर में, मतलब वाटर में रहते हैं ना, और एक फैट में सोल्यूबल रहते हैं। विटामिन पढ़े थे जैसे हमने, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो जो उसमें रहते हैं, जो जेल होता है उसमें सोल्यूबल कौन से होंगे और नॉन सोल्यूबल कौन से होंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू। जी तृप्ति जी, चलिए फिर हम वो कर लेते हैं शांति पाठ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सभी मैम ये कमर लिविंग लिविंग एक बार और बता दीजिए। लिविंग होता है जो हमारी उसमें काम करते हैं। नॉन लिविंग क्या होता है? जो हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा जो हम क्या है, हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर काम क्या कर रहा है? हार्ट कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं। ठीक है। ये लिविंग हो गए। नॉन लिविंग क्या है? जो हम फूड खा रहे हैं। ठीक है। होता तो लिविंग ही है, लेकिन एक तरह से काम नहीं करता ना, वो बस हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे लिविंग एंड नॉन लिविंग होंगे। लिविंग क्या हो जाएगा? आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जब हम ऑर्गेनली पढ़ेंगे ना, तो अब तब पता चलेगा कि लिविंग और नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं इनको। ठीक है। मैडम एक 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज बताए थे आपने, एक बार रिपीट कर दीजिए। वो टिश्यूज हम कल पढ़ लेंगे, बाकी मैं नाम रिपीट कर देती हूँ। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ओके मैम। हाँ जी। कल फिर मैं सेल के बारे में बताऊंगी, जो बची हुई सेल है, उसके बाद में बताऊंगी आपको टिश्यूज के बारे में। ओके मैम। ऑर्गन्स भी पढ़ाऊंगी कल मैं आपको। ठीक है। उसके बाद फिर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रही हूँ 2 दिन। चलिए शांति पाठ करें, किसी का कोई डाउट है? कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओ ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्
दुख भाग भवीर। ओम शांति शांति शांति। हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, आंखें खोल लेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर आगे के लिए। जी प्रियंका जी, मृदुला भट्ट जी वेलकम, अरुणा जी वेलकम, पुष्पा जी। मैम ये वाली PDF आप